हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो ये जो वीडियो है ये मैं आप लोगों को जो व्लॉग छोड़ा था उसी दिन का है। तो शाम का टाइम है, तबीयत ठीक नहीं थी तो चलो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग काम करते हैं। मेरे को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, बेड वगैरह समेटना, अपनी जो साड़ी वगैरह इन सब को देखना। तो मैंने कहा चलो आज मैं इनको ठीक कर देती हूँ। तो ये जो मैंने आपको लहंगा दिखाया ना, ये मैंने ही बनाया था। मेरी एक साड़ी थी, करवा चौथ पे ली थी, बहुत पुरानी, जयपुर से ली थी। तो उसका मैंने लहंगा बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका लुक। शोर मचाते हैं, तप्पड़ 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 तप्पड़। पकड़ो यार कैसी लग रही है ये मेरे को? यार आप तो पहनती नहीं, अब ये मेरी है, ठीक है। तो मैंने अपनी क्लास में देखी, इससे भी हाई हाई हील्स पहन के आए थे एक फंक्शन में। तो इसका ना ऊपर का ब्लाउज भी है, बट वो पहले मैं पतली थी थोड़ी ज़्यादा ही, सो उस टाइम का है वो। पर ब्लाउज बहुत ही प्यारा है। तो देखती हूँ अगर वो ठीक हुआ या उसमें कुछ हम जुगाड़ कर सके तो। और ये एक सूट का कपड़ा रखा हुआ था मेरा, ये वाइट कलर का, बट ये इस तरीके का है, धुलने के बाद ये कपड़े अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसलिए वैसे इसको रख रखा है। तो कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे। ये एक देखिए अनारकली रखा हुआ है, ये वैसे मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ का है। वो वीडियो देखेगी तो उसे याद आएगा अपने पुराने दिन तो ये उसका है। तो उस शादी से पहले लिया था उन्होंने, फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, फिर एक बार मैंने ले लिया उनसे, तो मैंने भी पहन लिया। पर अब तो ये मेरे आते ही नहीं है, तो मैंने ये महक के लिए रखा हुआ था। बट यार नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, इसका कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम कहाँ रखना। और तो मैंने कहा कुछ ऐसा करते कि जो वो पहन सके। तो इसका मैं बहुत अच्छा नया लुक रेडी करूँगी, बट मैं बस कुछ दिन का वेट कर रही हूँ। तो वो करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे पास है ना 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐसी मुझे मिल गई जो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए मुझे मोटिवेट कर रही हैं। एक मेरी साड़ी थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, वो भी एक मिल गई, सिल्क की साड़ी थी वो। तो उसका भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि उसके ना बूटे ख़राब हो रहे थे। और एक ये वाली जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी मम्मी की है। मेरी शादी के बाद जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो मेरा बर्थडे पड़ा था, तो मम्मी ने मेरे को मेरे ससुराल में भेजी थी ये साड़ी। चाहे कैसी भी है, पर ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। इसका बिल्कुल फैशन जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ हो चुका है, बट ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। काम इतना नीट एंड क्लीन है कि एक भी सितारा इधर से इधर नहीं हो रखा, बट फिर भी मुझे बहुत पसंद है। सो रखे हुए हूँ। तो बच्चे हंस रहे थे, ये इतने पुराने ज़माने जैसी साड़ी किसकी है। तो मैं अब बच्चों को क्या पता है, ये सब फीलिंग्स की बात होती हैं। तो बस मैंने इसे रख रखी है। तो बस बेड वगैरह समेट दिया है, चादर चेंज करनी थी वो कर दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, जो आज कपड़े धोए थे मैंने उतारने के लिए। बट ये जो क्लिप है ना, ये मेरी नेक्स्ट डे की है। तो उस दिन बस मैंने उतना ही शूट किया था। जैसे कि मैंने बताया था तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बट ऐसे कुछ काम करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। उससे लेनी है सब्जी, क्योंकि मेरे पास है ना सब्जी ख़त्म हो रही है बिल्कुल। तो अभी सब्जी लेने चलते हैं। हाँ, तो सब्जी वाला नीचे ही आ गया था, नहीं तो मुझे थोड़ा आगे तक जाना होता। सब्जी लेने के बाद मैं आ गई हूँ सारे कपड़ों को फोल्ड करके, अंधेरा हो चुका है। तो व्लॉग कुछ ऐसा ही हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो थोड़ा सा क्लिप कल का है ये। फिर इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, अभी भी जोश से शुरू किया था कि नहीं मैं पूरा व्लॉग आज कंप्लीट करूँगी, बट जैसा भी है आप लोगों के सब सामने है। तो यहाँ पे ना बस सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर की। तो वही आलू छील लिए हैं और प्याज और टमाटर। और बच्चे है ना, मैंने पढ़ाने बिठा रखा है। तनु और मिक्की बहुत लड़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, और कल एग्ज़ाम है। फिर मैंने तनु को अपने पास ही बिठा रखा है। मैंने कहा अब यही मेरे डर से ना थोड़ा यहाँ पढ़ेगा। उसका एक्चुअली पंजाबी का एग्ज़ाम है, तो उसने उसकी प्रिपरेशन कर ली है। बट ये तनु का क्या है, सोशल साइंस का है, सो वो ज़्यादा टफ़ है। सो उसमें मैंने उसको लगा के रखा हुआ है। अब क्या है, वैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप है ना बच्चों पे बहुत डांटती हो, बच्चों को ऐसे ही बात करती हो, कैसे बात करती हो, कैसे बोलती हो। देखिए, सबको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है वो सब जानते हैं, और कोई भी मान ही चाहेगी यार कि हम अपने बच्चों को साथ गलत व्यवहार करें। बट कंडीशन अलग अलग होती है, और किसी के बोलने का टोन चेंज होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं और बच्चों को जब मुझे कुछ देखिए प्यार से बात करनी होती है तो मैं प्यार से भी करती हूँ। जब बच्चों को मुझे समझाना होता है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी होती है, जब अलग बात होती है। तो ये आज का जो दिन है वो सैटरडे है। थोड़ा सा जो व्लॉग है आप लोगों को तोड़ तोड़ के मिल रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मतलब जो आपकी स्टार्टिंग क्लिप देखी वो हाँ आज सैटरडे है ना, तो वो थर्सडे की है नाइट की।
फिर आपको मिल रही है मॉर्निंग की जो क्लिप मिली है वो फ्राइडे की है और आज सैटरडे है। तो आप ये सोचोगे सूट तो तुमने मतलब उसी दिन से पहन रखा है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया ही कि ये वाला जो सूट था ना, जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब, बस ये ना प्रेस करा हुआ रखा हुआ था, तो मेरी तबीयत मतलब बच्चों को लेके लेने जाना था, तो मैं जस्ट ये प्रेस रखा हुआ था तो इसी को पहन के चली गई थी। स्कूल से आई वापस तो मैंने उतार दिया था, चेंज कर लिया था, जो फिर वो येलो वाला पहना था जो आपने सुबह वाली क्लिप में देखा होगा, जो स्टार्टिंग क्लिप में देखा होगा, उसको उतार दिया। इस सूट को मैंने उतार दिया था। तो फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि आप लोगों का जो मैं लास्ट वो जो क्लिप थी ना लास्ट वाले व्लॉग की जो मैंने शूट की थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके बाद मैं सो गई थी और तभी उस वजह से ही आप लोगों को उस दिन व्लॉग भी नहीं मिला था। तो मैं सो गई थी और ऐसी सोई और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गद्दे में गड़े जा रहा है, मतलब शरीर एकदम ऐसा फुर्सत नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैं सीधा शाम को उठी थी, फिर चेंज कर लिया था, मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था ये सूट, तो फिर मैंने चेंज करके मैं सो गई थी। फिर रात को वही खाना पीना सब्जी वगैरह बनी रखी थी, तो बस वही सब देखा और फिर मेरा मन बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो मैं अपना बेड वगैरह ठीक करने लग गई, तो वो सारे काम किए। फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा इसे धुलना तो है ही, क्योंकि एक बार और मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, तो मैंने कहा चलो आज इसे पूरा दिन के लिए पहनते, तो फिर मैंने इसी को पहन लिया था। इसी वजह से आप लोगों का ऐसा होगा कि अभी वैसा फिर वैसा, तो कपड़ों से वो मत किया करो। और आज सैटरडे है, मॉर्निंग है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इनको भी मैंने भेज दिया, घर भी थोड़ा काफ़ी हद तक सेट कर दिया है, बस पोछा लगाना रह गया है घर में, सारा घर सेट कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो अभी मैं ना आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते, तो चलो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ जिस हिसाब से मैंने शूट मतलब बोला है। तो मैंने कुछ मंगाया था एक्चुअली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कोई पार्सल मंगाया था जो कि उसका ये कवर है, और फिर उसके बाद इसके अंदर गत्ता आया जो इस तरीके की पैकिंग है, मतलब कितनी अनोखी पैकिंग है ना, बीच में आइटम रखा था और आसपास ये गत्ते लगा के टेप लगाया होता। तो ये है और उसके अंदर ये था, मतलब निकाला हुआ रखा हुआ है। तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था जो कि मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ मंगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो वो ये है, आप देख रहे हैं डायमंड का, मैं भी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। तो ये है प्रोडक्ट और ये आप देख सकते हैं, मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, तो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस आप लोगों के साथ में शेयर करने का मन हुआ तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ एक कूपन आता है, ये देखिए, और लुक लाइक अ डायमंड, आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और ये शायद इस तरीके से आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, ये बहुत ही प्यारा सा है, आप देख सकते हैं, एक मिनट। और ये बहुत ही रीजनेबल रेट में मिला मुझे। ये मैंने कहाँ से मंगाया है, अमेज़ोन से या फिर, एक मिनट, हाँ, ये आई थिंक मीशो से आया है, हाँ मे बी, कहीं कुछ मेंशन क्यों नहीं है यार, मैं भूल जाती हूँ मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था कहाँ से नहीं। तो ये आया है, हाँ ये मीशो से ही आया, मीशो से लिया है मैंने। और ये देखिए, ऐसी चीज़ों से पहनने से ना आपकी नेक जो है ना काफ़ी नेक लंबी लगती है, शक्ल तो ऐसी हो रही है और मैं आपको डायमंड पहना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, हाँ इस तरीके से ये जो स्टोन्स है ना वो काफ़ी दिखेंगे, मतलब ये मेरी बेटी के भी आ रहा है और मेरे भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कैसा है, बताइएगा जरा। तो बहुत प्यारा है, और इसका जो प्राइस अगर आप सुनेंगे ना तो और भी ज़्यादा वो आएगा। तो इसका प्राइस है ओनली 110 रुपीज़, 110, ओके। तो ये बहुत प्यारा है, बस इसके साथ इयरिंग्स और होते ना तो मज़ा आ जाता।
इसका जो कोड होगा ना मे बी मैं देख के ना मेंशन कर दूंगी, अगर आपको चाहिएगा तो ले लीजिएगा। और पहले मैं बता दूं ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, मैं तो वेट कर रही हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर वीडियो मिले और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मुझे स्पॉन्सर्स वीडियोस मिल रही है, तो मैं क्यों छुपाऊंगी, है ना। तो मैं तो बिल्कुल इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरा चैनल इस लायक हो जाए कि मेरे को कंपनियां स्पॉन्सर करने के लिए कहें कि हमारा प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर दो। तो कितनी बात है, देखिए कोई भी काम शुरू करते हैं ना उसमें अचीवमेंट मिलना इट्स अ प्राउड, है ना, प्राउड वाली फीलिंग होती है, तो छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग छुपाते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार। गर्व से कहो ना कि हम कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमें तो कंपनी ने मतलब हमें हायर किया एक तरह से, तो वो बोलना चाहिए। तो ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं सोची थी, मैं 2 दिन हो गए इसको आए हुए, फिर मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने कहा नहीं, जब तक आप लोगों को ना दिखाओ ना तो ऐसा लगता है यार कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, सो इसलिए। तो चलिए इस वीडियो को करूंगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़े से आपको आड़े टेढ़े से मिल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और आप लोग इतनी फिक्र कर रहे हैं मेरी तबीयत की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सच कहूँ बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है। देखिए घर वाले तो करते ही हैं, सब केयर करते हैं। देखिए जिसके भी जैसे भी घर वाले होते हैं सभी केयर करते हैं, पर हम कितने स्पेशल हो जाते हैं ना कि कोई हमारे, जो हम आप लोगों से सिर्फ बातों से ही जुड़े हुए हैं, फिर भी कोई हमारी इतनी केयर करे कि हमारे बारे में ख्याल रखे, हमें बोले नहीं दी आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये भी मैंने कमाया है और बड़ा ही अच्छा लगता है सच में। ये मेरी कमाई है जो मुझे एज आ आप लोगों से मिल रही है ना। तो ये भी बहुत अच्छी वाली बात है। तो मैं बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ। और आपने बोला वॉक करने के लिए, तो वॉक है ना शुरू करूंगी, 100% शुरू करूंगी। और किसी ने कहा कि दिया आप बहुत पतली हो गई हो यार, काश हो गई होती कहाँ हुई हूँ यार मैं पतली। हाँ बट ये है कि पहले से काफी अच्छा फर्क पड़ गया है, बट अभी रिसेंटली तो मैं दोबारा से ऐसी लग रहा है मुझे कि मैं फिर हेल्दी सी होती जा रही हूँ। बीच में हो गई थी बट इतनी नहीं हुई थी, बट हाँ इतना था कि मेरा पेट वेट थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया था। तो क्या कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों को बताऊं, मतलब उन्होंने ऐसा पूछा मुझसे, तो मैं ऐसा कुछ खास करा नहीं था। बीच में मैंने बस कंटिन्यू गर्म पानी पीना शुरू किया था, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, जब मुझे मौका पड़ जाए मैं गर्म पानी पीती थी। और मैंने नाइट का खाना स्किप कर दिया था, बस ये 2 चीज ही फॉलो की थी और कुछ नहीं। ना चाय छोड़ी थी, ना ही अपना नॉर्मल खाना छोड़ा था, ना ही कुछ ऐसा स्पेशल खाना मैंने ऐड किया अपनी लाइफ में। कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया मैंने, वही सारा जो मेरे घर में बनता था मैं वो खाती थी। बस मैंने रात वाला जो था खाना स्किप कर दिया था। अगर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भूख लग रही है आज मैंने दिन में नहीं खाया या कुछ भी है, जैसे मेरे साथ हमेशा होता है, तो मैं ऐसा करती थी कि टाइम से खा लेती थी। कुछ भी वो पड़ा हो घर में उसको मैं 7 बजे तक खा लेती थी। तो पर मैं ज्यादा नाइट नहीं खाती थी और नाइट में मोस्टली मैं स्किप कर देती थी, और वो अब मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। बट ये ना गर्मियां शुरू हो जाती है ना, तो गर्मियों की वजह से ना मेरा अलग ही ना सर घूमता है, अलग ही मेरे ना अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती है। सो वो इस वजह से है, और थोड़ी सी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि माइंड और बच्चों की तरफ चल रहा है, मेरे यूट्यूब का अच्छा नहीं चल रहा है। सो वो इस वजह से हो रहा है। तो मैं जल्दी ही फुल एनर्जी के साथ दोबारा से कम बैक करूंगी, नहीं कम बैक नहीं, मतलब दोबारा से अच्छे से वीडियो ला के दूंगी आप लोगों को। बस अब एक पेपर और रह गया है, बस आज का होने के बाद एक लास्ट पेपर रह गया है, फिर बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी बहुत अच्छा सा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। और एक चीज और पूछूंगी, इस घर का मैं आप लोगों को हाउस टूर दूं या नहीं दूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस घर से जाने से पहले आप लोगों को ये प्रॉपर घर दिखा दूं, कैसे कैसे मेरा क्या क्या सामान कहाँ से कहाँ रखा हुआ था। तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि कम ही टाइम रह गया है इस घर में मतलब ये है मेरे पास 1 महीना है, बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। सो प्लीज भर भर के प्यार दीजिए, जिससे मैं आप लोगों की भी इच्छाएं पूरी कर सकूं और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए, जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। यार वॉच टाइम लोगों का कंप्लीट नहीं होता, पर आप लोगों की दया से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट जल्दी हो गया और मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं यार, सिर्फ सब्सक्राइबर की देर है। मोनेटाइज तो यूं हो जाएगा मेरा चैनल, सच में कह रही हूँ। आप करके देख लो, अगर यकीन ना हो तो मेरे चैनल को पे 1K करा के देख लो, और मैं आपको 2 से 3 दिन में आपको देखना मैं अपना चैनल मोनेटाइज करके दिखा दूंगी। तो अगर नहीं है तो करके देखना, पर टच वुड यार
कुछ भी हो सकता है। वैसे गड़बड़ हो जाती है आजकल, यूट्यूब बड़ा ये ना बावला सा घूम रहा है कुछ भी कर देता है। अच्छे अच्छे चैनलों को उठा पटक कर रखी है उसने तो टचवुड है, बस सब कुछ ठीक से हो जाए और मेरे बन के हो जाए। तो चलिए फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक केयर। 7 मिनट की तो मैं ही बातें कहा गई, तो चलो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।